नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग 2024 के एडमिशन के बारे में। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि एडमिशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में या फिर प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जो कि एडमिशन लेना चाहते होंगे जीएनएम नर्सिंग कोर्स में या फिर एएनएम में या फिर बीएससी नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में या फिर किसी अदर नर्सिंग कोर्स में, बट अभी तक वे एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किए हैं। तो क्या वे अभी अप्लाई कर सकते हैं? एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है? प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? कितने % मार्क्स चाहिए होते हैं? हर एक चीज़ आपको बताएंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए साथियों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है। साथियों 2024 में पहले जो नोटिस जारी किया गया था इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, तो बताया गया था कि 30 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन लेने की। मतलब कि जिन अभ्यर्थियों को एडमिशन लेना है नर्सिंग कोर्सेज में, वे 30 सितंबर 2024 तक एडमिशन ले लें। इसके बाद एडमिशन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स के जो बोर्ड हैं जो कि एडमिशन कंडक्ट कराते हैं जेएनएम का, ठीक है, उनकी तरफ से इंडियन नर्सिंग काउंसिल को रिक्वेस्ट की गई कि सर अभी तक एडमिशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए जो डेट है वो बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो उनके कारण जो डेट है वो बढ़ा करके अब 31 अक्टूबर कर दी गई है। 30 सितंबर से अब लास्ट डेट 31 अक्टूबर कर दी गई है। तो अब आप 31 अक्टूबर 2024 इस डेट तक एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि अभी भी आपके पास समय है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं कॉलेजेस से। देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं यानी कि जो सरकारी कॉलेज हैं नर्सिंग के, उनमें लगभग एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है या फिर चल रहा है। मतलब कि आप उनमें अभी अप्लाई नहीं कर सकते। उनमें अप्लाई करना था तो आपको पहले अप्लाई करना चाहिए था। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से किसी प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम या फिर एएनएम करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। पता कीजिए कि एडमिशन का आप प्रोसेस क्या रखे हैं, मतलब कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर मेरिट के बेस पर एडमिशन। तो अधिकतर कॉलेजेस जो है प्राइवेट वाले फिर 12th के मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन दे देंगे, मतलब कि कोई भी एंट्रेंस नहीं लेंगे। कुछ कॉलेज हो सकते हैं आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने को बोलें तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, उसको क्लियर करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेजों से संपर्क कीजिए। आप उन कॉलेजों की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप उन कॉलेजेस में ऑफलाइन जा करके डिटेल में पता कर सकते हैं कि फीस कितनी लगेगी और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कितने % चाहिए होते हैं। कितने % चाहिए होते हैं कुछ आइडिया हम आपको दे देते हैं। देखिए, एक कॉलेज है, वहाँ पर क्या मेंशन है, देखिए एक प्राइवेट कॉलेज है, 10+2 क्लास पास्ट प्रेफरेबली साइंस पीसीबी विद एग्रीगेट ऑफ 40% मार्क्स। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टूडेंट 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम में पास होना चाहिए। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। कम से कम 40% तो होने चाहिए 12th में, किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कम से कम 40% होने चाहिए। पीसीबी सब्जेक्ट में अगर कैंडिडेट एससी या फिर एसटी कैटेगरी का है तो 35% है यानी 35% है, तब भी एडमिशन मिल जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। देखिए, ये कुछ कॉलेजेस कहते हैं, कुछ कॉलेज कहते हैं कि 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी होना चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, वे कहते हैं कि 12th में अगर आपके पास अंग्रेजी विषय है और स्ट्रीम आपके पास चाहे साइंस थी, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, कोई थी, हम आपको एडमिशन देंगे। ठीक है, कम से कम 40-50% मार्क्स अगर आपके 12th में हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट 12th में था, तो आप परेशान मत होइए, प्राइवेट कॉलेजों से कांटेक्ट कीजिए, वे आपको एडमिशन दे देंगे। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक अगर आपकी एज 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 से ज़्यादा हो रही है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 17 से कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि आपकी एज चाहे जितनी भी हो एडमिशन ले सकते हैं, बट कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, ये चीज़ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से बोल दिया गया है
कि 31 अक्टूबर 2024 ये लास्ट डेट है। इस डेट के बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी मौका है आपके पास। आप कॉलेजों से कांटेक्ट कीजिए और एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।